बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिस नगीना अली जमात चौहारम के सबक कायदे मिल्लत के लेक्चर नंबर 7 के हिस्सा दोम के साथ हाजिर हूँ। आज हम आपकी किताब के सबक कायदे मिल्लत के मशक़ी सवालात यानी सरगर्मियाँ करने जा रहे हैं। काम करने से पहले इस बात को ज़हनशीन कर लीजिए कि गुज़िश्ता लेक्चर नंबर 6 आपको पहले सुनना अज़द ज़रूरी है ताकि आप तमाम सवालात को बतरीका एहसन कर पाएँ। काम शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी हिदायत आपको करना चाहूँगी। तो बच्चों, जिस सफ़े पर आप काम करने जा रहे हैं उस पर सबसे पहले एक स्केल की चौड़ाई का हाशिया लगाना है, फिर तारीख़ और बरोज़ लिखना है। उसके बाद सबक का नाम इंतहाई खूबसूरत तरीके से खुशखत के अंदाज में नीले कलर की पेंसिल से तहरीर करना होगा और मशक़ी सवालात के जवाबात की हेडिंग भी आपको देनी होगी। अब हम आते हैं सबक की सरगर्मियाँ यानी मशक़ी सवालात की जानिब। तो बच्चों, सवाल है, इन अल्फाज का इमला याद कीजिए और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों, ये जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके सबक में से ही हैं। तो ये आपने पढ़े भी हैं, इनका इमला भी आपको आता होगा। तो इनको आप, वो किताब वाले आपको समझाना चाह रहे हैं कि इनको अल्फाज को याद कीजिए, इमला को, और इनको आप अपने जुमलों में तहरीर करें, इस्तेमाल करें। तो बेटा, मैं अपने जुमले आपको बना के आपकी रहनुमाई के लिए बना रही हूँ। आपने अपने जुमले बनाने होंगे ना, खुद से आप कोशिश करेंगे, ठीक है ना बेटा? मैं आपको काबिल बनाना चाहती हूँ और मैं आपको जांच भी आपकी लेना चाहती हूँ कि आपको जुमले बनाने आते हैं या नहीं आते। तो इसलिए आपको अपने जुमले बनाने होंगे अपने अंदाज से, और मेरे जो जुमले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना? तो आपके जुमले मेरे जुमलों से मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है ना? तो पहला लफ्ज़ है खिदमत। तो इसका जुमला मैं इस तरह से बनाऊंगी कि हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, ठीक है ना बेटा? दूसरा लफ्ज़ है रहनुमा। तो इसका हम जुमला यूँ बनाएंगे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे रहनुमा हैं। मशगला, इसका हम जुमला ऐसे बनाएंगे कि मेरा पसंदीदा मशगला पढ़ाई करना है, ठीक है? अच्छा, चौथा जो आपका जो लफ्ज़ है वो है खुश उसलूबी। अब हम इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखें। मेरे उस्ताद मुझे जो भी काम देते हैं मैं खुश उसलूबी से करती हूँ, ठीक है? अब हम एहतराम का जुमला बनाएंगे, हमें अपने असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए। तो ये आपके 5 अल्फाज हैं जो आपकी किताब में आपको जुमले बनाने के लिए दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे करने हैं। तो ये आप बना के दिखाइएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो आपका 3 है, लक़ब को दुरुस्त शख्सियात से मिलाएं। तो बेटा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि लक़ब क्या होता है। इससे पहले भी आपके गुज़िश्ता लेक्चर में, जो आपका गुज़िश्ता लेक्चर था, सबक था, सारे काम कौन कर जाता था, तो उसके अंदर भी लक़ब के बारे में आपको समझाया गया था। लेकिन मैं ये सवाल करने जा रही हूँ तो दोबारा से आपको मेमोराइज़ करवा देती हूँ कि लक़ब किसी शख्स की खूबी या ख़ास आदत की वजह से उसे जिस नाम से पुकारा जाए वो नाम लक़ब कहलाता है, ठीक है ना बेटा? मसलन हज़रत अबू बकर का लक़ब सिद्दीक़ है। सिद्दीक़ के मायने सच बोलने वाला के हैं। तो उम्मीद है आपको लक़ब की जो है डेफिनेशन समझ में आ गई होगी कि क्या होता है, तारीफ़ समझ में आ गई होगी। अब आपको सवाल हल करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको किताब में नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे अलकाब लिखे हुए हैं। पहला अलकाब जो लक़ब जो है एक होता है, ठीक है बेटा? तो जो लक़ब की जमा होगी वो क्या होगी? अलकाब। तो यहाँ पे अलकाब लिखे हुए हैं। कायदे मिल्लत पहले लिखा हुआ है, फिर कायदे आज़म लिखा हुआ है, फिर मादर मिल्लत लिखा हुआ है, फिर मोहसिन पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर शायर मशरिक़ लिखा हुआ है। इनके सामने अब दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है शख्सियात, ठीक है? शख्सियत एक होती है और शख्सियात
मतलब ज़्यादा सारी शख्सियात, ठीक है ना। जमा जो है शख्सियत की जमा क्या है, शख्सियात। तो यहाँ पे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना लिखा हुआ है, अल्लामा इकबाल लिखा हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान लिखा हुआ है, मोहम्मद अली जिन्ना लिखा हुआ है और लियाकत अली ख़ान लिखा हुआ है। तो अलकाब को शख्सियात से आपने मिलाना है, मैचिंग करनी है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं आपकी इस तरह से रहनुमाई फरमाऊँगी कि कायदे मिल्लत कौन है। इनकी जो लियाकत अली ख़ान जो हैं उनका जो लक़ब है वो है कायदे मिल्लत। तो हम मैचिंग कर देंगे, इसके साथ मिला दें आप। फिर है दूसरा जो लफ्ज़ लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल, जो है अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ थे, इसको आप मिला दें। इनके अलकाब ये थे, लक़ब ये था। फिर है मादर मिल्लत कौन थी, हमारी जो कौम की माँ हैं वो कौन थी, वो थी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, ठीक है ना। तो आप उसको उससे मिला दें, इस शख्सियत को इस लक़ब से मिला दें। फिर है मोहसिन पाकिस्तान जो हैं उनको, इसको मिला दें आप डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान के साथ, ठीक है। और इसी तरह से कायदे आज़म है जो दरमियान में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के साथ आप मिला दें। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा जो कालम अलिफ और बे है, लक़ब और ये शख्सियत वाला, ये मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको आपके सबक के 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आपको करने हैं। बाकी की सरगर्मियाँ यानी मश्की सवालात के जवाबात हम आइंदा लेक्चर में करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आपके घर के काम की जानिब। तो प्यारे बच्चों, आपका काम जो है इंतहाई खुशखत होना चाहिए। आपका घर का काम ये है कि आपने सबक के मश्की सवालात के जवाब जिसकी आपको अभी रहनुमाई फरमाई गई है उसके ऐन मुताबिक मश्की सवालात के जवाब खुशखत के तहरीर करने हैं। उसके बाद आपने उसकी तस्वीर लेकर आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी होगी ताकि उसमें मज़ीद कोई इस्लाह की गुंजाइश हो या कोई इखलात हों, गलतियां हों, तो मैं उसको दुरुस्त कर सकूं, आपकी मज़ीद रहनुमाई फरमा सकूं। अब इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इसी सबक के बाकी सवालात के जवाब के लिए आपकी मज़ीद रहनुमाई के लिए हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।